हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल जीत कोचिंग क्लासेस केकड़ी में। दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम जो है साइंस स्टार्ट करेंगे दोस्तों, ठीक है ना। और साइंस के अंदर जो है आज विटामिन पढ़ेंगे दोस्तों। और विटामिन जो टॉपिक है दोस्तों, हर एग्जाम में जो है एक क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है ना। और जो मैं आपको पढ़ाऊँगा ना दोस्तों, इसके अलावा एग्जाम में आपको जो है कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा दोस्तों, ठीक है ना। जो भी जिस भी आप एग्जाम में बैठोगे, ठीक है ना, वहाँ से अगर विटामिन से क्वेश्चन आता है दोस्तों, ठीक है ना, तो वो विटामिन का क्वेश्चन आपको जो है यही मैं जो बताऊँगा आपको दोस्तों, उसके अंदर से आपको मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। आइए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब नहीं किया हो दोस्तों, तो तुरंत अभी दोस्तों करें। शुरू करते हैं दोस्तों। आज का टॉपिक है दोस्तों अपने विटामिन। शुरू करते हैं दोस्तों। विटामिन जो है ये दो प्रकार से बना है, दो शब्दों से। एक तो है दोस्तों विटाल और दूसरा है एमीन, ठीक है ना। इन दोनों शब्दों से मिलकर के बना दोस्तों विटामिन। विटाल का अर्थ होता है दोस्तों जैविक। क्या होता है दोस्तों? जैविक। और एमीन होता है दोस्तों एनएच के दोनों ओर प्रतिस्थापी समूह जुड़े होते हैं, वो होता है दोस्तों एमीन। और इनसे मिलकर बना दोस्तों विटामिनी। पहले दोस्तों इसको क्या कहते हैं? विटामिनी। इसके आखिरी में जो ई भी लगता था दोस्तों पहले, ठीक है ना, अंतिम में इसके ई भी लगता था पहले। लेकिन फिर क्या हुआ दोस्तों? फिर हुआ इस प्रकार कि दोस्तों सभी विटामिन जो है दोस्तों उसके अंदर एमीन जो है वो नहीं पाया जाता है। पहले जो है पता नहीं था इस चीज़ का, लेकिन जब पता चला कि सभी विटामिन के अंदर जो है एमीन नहीं पाया जाता, तो फिर बाद में क्या किया दोस्तों कि जो है ये आखिरी में ई लगता है दोस्तों इसके, ठीक है ना, इसको हटा दिया गया दोस्तों, ठीक है। जो विटामिन ई में जो ई लगता था दोस्तों, इसको फिर बाद में हटा दिया गया, क्योंकि सभी जो है विटामिन है उसके अंदर एमीन नहीं पाया जाता दोस्तों, इसलिए ई को हटा दिया गया और फिर बाद में बन गए आपके विटामिन, ठीक है दोस्तों। तो ये ध्यान रखना। आगे चलते हैं दोस्तों। विटामिन दोस्तों सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं? सूक्ष्म पोषक तत्व। मतलब इनकी मात्रा अपने को जो है बहुत कम चाहिए होती है, सूक्ष्म मात्रा चाहिए होती है। और दोस्तों ये अनिवार्य घटक होते हैं दोस्तों। अगर जो है भोजन के अंदर इसकी मात्रा नहीं हो तो जो है रोग हो जाते हैं, ठीक है ना। तो जो है ये अनिवार्य घटक होते हैं दोस्तों। इनकी कमी से जो है रोग होता है न्यूनता जनित रोग। क्या होता है दोस्तों? न्यूनता जनित रोग, डेफिशिएंसी डिजीज, ठीक है दोस्तों। न्यूनता जनित रोग होते हैं दोस्तों इसकी कमी से। अब इसकी खोज के ऊपर बढ़ते हैं दोस्तों। खोज किसने की दोस्तों इसकी? दोस्तों इसकी खोज 1911 में जो है सी फंक ने की दोस्तों। किसने की दोस्तों? सी फंक ने की 1911 के अंदर, ठीक है दोस्तों। थोड़ा सा इसमें जो है विवाद है। अगर आपके ऑप्शन के अंदर सी पंक आता है तो इसको आपको करेक्ट मानना दोस्तों, ठीक है ना। अगर सी पंक नहीं आता है दोस्तों, ठीक है ना, तो आपको जो है लूनिन को जो है करेक्ट मानना है, ठीक है दोस्तों। अगर ऑप्शन में जो है सी पंक नहीं आता है, लूनिन आता है, तो आपका आंसर होगा दोस्तों लूनिन, ठीक है ना। जनरली जो आपको सी पंक ही देगा दोस्तों, ठीक है ना। तो सी पंक अपने को ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। अब इसका नाम जो है विटामिन किसने दिया दोस्तों? तो नाम दिया दोस्तों इसका विटामिन फंक ने दिया दोस्तों। किसने दिया दोस्तों? फंक ने दिया इसका नाम विटामिन। आगे चलते हैं दोस्तों। दोस्तों विटामिन जो थ्योरी है, विटामिन थ्योरी दी गई दोस्तों 1912 के अंदर होपकिंस के द्वारा, ठीक है दोस्तों। 1912 में होपकिंस के द्वारा जो विटामिन थ्योरी दी गई दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। दोस्तों ये विटामिन जो होते हैं दोस्तों, ये विटामिन में ऊर्जा नहीं प्राप्त होती है अपने को। विटामिन अपन जो है लेते हैं दोस्तों, ठीक है ना, भोजन के अंदर, उन विटामिनों से अपने को ऊर्जा नहीं प्राप्त होती है दोस्तों। तो फिर वो विटामिन जो है इसकी आवश्यकता क्या पड़ती है? तो दोस्तों अपने शरीर की जो जैविक क्रियाएं होती है, ठीक है ना, उनको संतुलन बनाए रखने के लिए विटामिन की अपने को आवश्यकता होती है दोस्तों, ठीक है। इससे अपने को ऊर्जा तो नहीं मिलती है, लेकिन उन जैविक क्रियाओं को संपन्न कराने के लिए अपने को विटामिन की आवश्यकता होती है दोस्तों। विटामिन जो है दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। एक तो विटामिन होता है जो जल में विलय होता है, एक होता है दोस्तों जो वसा में विलय होता है। दो प्रकार के विटामिन होते हैं। जो छोटे एग्जाम होते हैं दोस्तों
वहाँ पर जो है इनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इस प्रकार कि वसा में जो विले है वो विटामिन कौन से हैं, या फिर जो है जल में विले विटामिन कौन से दोस्तों। ये जो क्वेश्चन है वो छोटे एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखना इसका। तो जल में विले में जो है, जल के अंदर विले होने वाले विटामिन दोस्तों, एक तो है बी और एक है दोस्तों सी। बी और सी विटामिन दोस्तों ये जो है जल के अंदर विले होते हैं, ठीक है ना। और क्या है, और विटामिन दोस्तों ए, डी, ई और के, ये चारों विटामिन दोस्तों वसा के अंदर विले होते हैं। ए, डी, ई, के जो है वसा के अंदर विले होते हैं, मतलब कि विटामिन बी और सी को छोड़ करके बाकी विटामिन जो है वो वसा के अंदर विले होते हैं दोस्तों, ठीक है ना। आगे देखते हैं, एक दोस्तों इसी का भाग होता है विटामिन बी का, ठीक है ना। अब आगे बढ़ेंगे उसके बारे में। तो दोस्तों ये विटामिन बी का एक और होता है विटामिन B12। कौन सा दोस्तों, विटामिन B12। तो विटामिन B12 दोस्तों ये क्या है, ये वसा में विलय होता है, ठीक है ना। विटामिन बी तो जो है जल में विलय होता है, लेकिन विटामिन बी का ही भाग है जो अपन आगे पढ़ेंगे, वो दोस्तों विटामिन B12 है। वो विटामिन B12 दोस्तों वसा के अंदर विलय होता है और लीवर में दोस्तों जमा होता है, ठीक है ना। कहाँ जमा होता है, लीवर के अंदर जमा होता है दोस्तों। दोस्तों ये विटामिन बी और सी है दोस्तों, ये जो है मूत्र के साथ दोस्तों, यूरिन के साथ डेली जो है बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है ना। मूत्र के साथ जो है ये डेली बॉडी से बाहर निकल जाते हैं विटामिन बी और सी। इस कारण से क्या है दोस्तों, इनकी जो अपने को डेली डिमांड होती है दोस्तों, ठीक है ना। डेली डिमांड मोस्टली विटामिन सी की होती है, लेकिन अपने जो मूत्र से जो है विटामिन बी और सी दोनों ही निकल जाते हैं, तो अपने खाने के अंदर जो है रोज विटामिन बी और सी जो है होना आवश्यक है दोस्तों, ठीक है ना। तो डेली डिमांड मोस्टली जो है अधिकांश जो है वो दोस्तों विटामिन सी की होती है, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले क्वेश्चन आ जाए कि जो मोस्टली डेली डिमांड किस विटामिन की होती है, तो आपको करना दोस्तों विटामिन सी, ठीक है दोस्तों। विटामिन सी जो खट्टे फलों से प्राप्त होता है दोस्तों, ठीक है ना। तो विटामिन सी की अपने को डेली डिमांड मोस्टली होती है, ठीक है दोस्तों। और डेली डिमांड जनरली जो है वो विटामिन बी और सी दोनों की होती है दोस्तों, ठीक है ना। आगे चलते हैं दोस्तों। इसी कारण से दोस्तों आपने देखा होगा, ये जैसे विटामिन डेली डिमांड होती है विटामिन सी की, जैसे विटामिन सी किसी कोई व्यक्ति है दोस्तों, उसके जो है मसलों के अंदर जो है खून आता है दोस्तों, ठीक है ना। फिर खून आता है, तो खून किस कारण से आता है दोस्तों, विटामिन सी की कमी से आता है। क्यों, क्योंकि विटामिन सी जो है वो डेली डिमांड अपने को इसकी आवश्यकता होती है विटामिन सी की। अगर उसके खाने में विटामिन सी नहीं है दोस्तों, तो जो है उसके कारण से उसके जो है मसूड़े है उसके अंदर जो है खून आता है दोस्तों, ठीक है ना। खून आने लग जाता है। अगर खून आता है किसी के व्यक्ति के, अगर वो विटामिन सी का जो है खाने लग जाए, मतलब खट्टे फल जो है उसका सेवन करे दोस्तों, तो 2-3 दिन के अंदर जो है वो खून की प्रॉब्लम उसके सोल्व हो जाती है दोस्तों, ठीक है ना। ध्यान रखना इस चीज़ का। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं अपन एक एक करके। सबसे पहले अपन जो है जो वसा के अंदर विटामिन है, वसा के अंदर जो विलेय विटामिन है दोस्तों, इनके बारे में पढ़ते हैं, फिर बाद में अपन आएंगे जल के, ठीक है। आगे चलते हैं, सबसे पहला पढ़ते हैं अपन विटामिन ए दोस्तों। दोस्तों विटामिन ए जो है इसका जो केमिकल नाम है दोस्तों, ये केमिकल नाम जो है पूछ लिया जाता है दोस्तों अक्सर। इसका केमिकल नाम है रेटिनोल। क्या है दोस्तों, रेटिनोल। रेटिनोल जो है रेटिना से मिलकर के बना है। रेटिना जो आंख के अंदर होता है दोस्तों, जहाँ प्रतिबिंब बनता है, तो रेटिना जो है आंख के अंदर होता है दोस्तों, ठीक है। और रेटिनोल जो है इसका केमिकल नाम है, मतलब कि आंख से संबंधित होगा ये विटामिन, ठीक है। आगे चलते हैं, ये रेटिना जो है याद करने के लिए, ठीक है ना। रेटिनोल जो है ये रेटिनोल इसका केमिकल नाम होता है, ये याद करने के लिए रेटिना से संबंधित होता है दोस्तों ये। और रेटिना मतलब कि आंख के अंदर होता है, मतलब कि ये विटामिन आंख से संबंधित होगा, ठीक है, याद रखने के लिए। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। तो विटामिन ए जो है इसकी खोज करने वाला दोस्तों वो था कौन, मैकुलन। इसकी विटामिन ए की खोज करने वाला जो था दोस्तों वो था मैकुलन, ठीक है। अब विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग कौन से दोस्तों, विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग हैं रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है दोस्तों। रतौंधी रोग जो है वो है विटामिन ए की कमी से होता है दोस्तों। नाइट ब्लाइंडनेस जो रोग है वो होता है दोस्तों विटामिन ए की कमी से, ठीक है। और क्या होता है दोस्तों, जीरोपथेलेमिया, ये दोस्तों रोग का नाम है, ये भी दोस्तों विटामिन ए की कमी से होता है दोस्तों। आई ड्राइनेस, मतलब कि नेत्र जो दोस्तों इसके अंदर जो है सूख जाता है, ठीक है ना। इसके अंदर क्या होता है, नेत्र जो दोस्तों सूख जाता है।
आई ड्राइनेस मतलब कि नेत्र सूख जाता है दोस्तों। और कौन सा रोग होता है दोस्तों? और होता है दोस्तों क्रेटोमेलेसिया। ये दोस्तों 3 प्रकार के जो रोग हैं दोस्तों, ये होते हैं विटामिन ए की कमी से, ठीक है दोस्तों। लेकिन जनरली जो एग्जाम के अंदर पूछते हैं दोस्तों, वो पूछते हैं आपके नाइट ब्लाइंडनेस मतलब कि रतौंधी रोग जो है, यही पूछ लेते हैं जनरली एग्जाम के अंदर, ठीक है दोस्तों। तो इसको अपने को विशेष ध्यान रखना है, रतौंधी को, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे दोस्तों, जैसे जो टीकाकरण होता है दोस्तों, टीकाकरण के बाद जो दोस्तों दिया जाने वाला विटामिन है वो है विटामिन ए100, ठीक है दोस्तों। विटामिन जो ए है वो टीकाकरण के जो बच्चे होते हैं उसे टीका लगता है, तो टीकाकरण के बाद में दिया जाने वाला विटामिन दोस्तों वो है विटामिन ए दोस्तों, ठीक है। क्यों देते हैं? क्योंकि दोस्तों ये जो है संक्रमण रोधी होता है। क्या होता है दोस्तों? संक्रमण रोधी विटामिन होता है, एंटी इन्फेक्शन विटामिन होता है दोस्तों। ये विटामिन ए जो है वो है एंटी इन्फेक्शन विटामिन होता है दोस्तों। टीकाकरण के बाद दिया जाने वाला विटामिन होता है दोस्तों विटामिन ए, ठीक है। पूछ लिया, आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना। आगे चलते हैं। त्वचा की जो उपकला है दोस्तों, जिसे एपिथेलियम कहते हैं, उसको जो है स्वस्थ रखने का जो काम करता है दोस्तों, वो भी करता है दोस्तों विटामिन ए दोस्तों। त्वचा की जो उपकला है एपिथेलियम जिसका नाम है, उसको जो है स्वस्थ रखने का जो काम करता है दोस्तों, वो भी विटामिन ए करता है दोस्तों, ध्यान रखना। अब दोस्तों इसके स्रोत क्या क्या है दोस्तों? विटामिन ए के स्रोत देखते हैं कौन कौन से स्रोत है जिससे अपने को विटामिन ए प्राप्त होता है दोस्तों। दोस्तों इसके स्रोत हैं गाजर। कौन दोस्तों? गाजर। इस कारण से आपको देखा होगा जिसकी आंखों में कमजोरी है उसको गाजर खिलाया जाता है। तो गाजर दोस्तों इसका स्रोत है पका हुआ आम, चुकंदर, गोल्डन राइस। दोस्तों ये बहुत बार आया हुआ है एग्जाम के अंदर, ठीक है ना। गोल्डन राइस मतलब कि सुनहरा चावल जो है, इसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? ये बहुत बार आया हुआ है दोस्तों एग्जाम के अंदर। पहले जो चावल था दोस्तों उसके अंदर विटामिन ए नहीं पाया जाता था, फिर क्या हुआ? फिर इसके चावल के जो जिन है इसका अध्ययन किया गया, और अध्ययन करने के बाद में जो है इसमें एक इस प्रकार का जिन प्रतिस्थापित किया गया दोस्तों, ठीक है ना, जिस कारण से इसमें विटामिन ए पाया जाता है दोस्तों। तो ये विशेष चावल होता है सुनहरा चावल, ठीक है दोस्तों। इसी चावल के अंदर जो है विटामिन ए पाया जाता है दोस्तों, ठीक है ना, ध्यान रखना इसका, आया हुआ है बहुत बार। तो गोल्डन राइस जो है उसके अंदर विटामिन ए पाया जाता है दोस्तों। आगे देखते हैं मांस, हरी सब्जियां, मछली का लीवर, ठीक है, लीवर का तेल दोस्तों, तो इसके अंदर विटामिन ए पाया जाता है। कोड लीवर ऑयल, ठीक है दोस्तों, इसके अंदर विटामिन ए पाया जाता है, मछली के जो लीवर का तेल दोस्तों। इस कारण से आपने देखा होगा जिसकी आंखों में कमजोरी है, अगर वो शाकाहारी है तो जो है मछली को खाता नहीं है, लेकिन अपनी जो हथेलियाँ दोस्तों, उसके हथेलियों के ऊपर जो है जो मछली का तेल है उससे लगा करके कुछ देर जो है ऐसे ही रखता है दोस्तों, ठीक है। इससे क्या कि अपनी आंखों को आराम मिलता है। आगे चलते हैं दोस्तों, तो ये इसके स्रोत है दोस्तों, ध्यान रखना। अब चलते हैं अपन अगले विटामिन पर। अगला विटामिन है दोस्तों आपके विटामिन डी, और अपन जो पढ़ रहे हैं वसा के अंदर विलय विटामिन, जिसमें अपन ने ए पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं दोस्तों अपन विटामिन डी। दोस्तों विटामिन डी जो है इसका केमिकल नाम है दोस्तों, वो केमिकल नाम है कैल्सीफिरोल। क्या है दोस्तों? कैल्सीफिरोल। कैल्सीफिरोल मतलब कि कैल्शियम से मिलकर बना है। कैल्शियम यानी कि हड्डियाँ, हड्डियाँ जो है कैल्शियम से मिलकर बनी होती है, ठीक है दोस्तों। मतलब कि इस विटामिन का संबंध कहाँ से है? हड्डियों से है, बोन से है, ठीक है दोस्तों, हड्डियों से इसका संबंध है। आगे चलते हैं। अब दोस्तों इसकी कमी से होने वाले रोग, इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? तो दोस्तों इसकी कमी से जो है बच्चों के अंदर जो रोग होता है दोस्तों उसे कहते हैं रिकेट्स। कौन सा रोग दोस्तों? रिकेट्स। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों? ड्राई डिसीज, सूखना, ठीक है दोस्तों, जो सूखने की जो बीमारी होती है वो होती है दोस्तों इसमें रिकेट्स, मतलब कि जो है अपन जो है शरीर जो है सूखने लग जाता है, इसके अंदर बच्चों में होता है ये रोग रिकेट्स दोस्तों, ध्यान रखना। और एडल्ट मतलब कि वयस्क के अंदर दोस्तों रोग होता है ये, ठीक है ना। विटामिन डी की कमी से वयस्क के अंदर कौन सा रोग होता है? वो होता है दोस्तों ऑस्ट्रियोमेलेसिया। कौन सा दोस्तों? ऑस्ट्रियोमेलेसिया जो रोग है दोस्तों वो होता है वयस्क के अंदर, और बच्चों में होता है रिकेट्स, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना दोनों ही। बच्चों के अंदर रिकेट्स रोग होता है और एडल्ट के अंदर होता है दोस्तों ऑस्ट्रियोमेलेसिया, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। आगे चलते हैं। अब इसकी कुछ विशेषता है इस विटामिन की दोस्तों, क्या है? इस विटामिन को दोस्तों सनलाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सनलाइट भी कहते हैं, धूप का विटामिन भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है, सनलाइट भी कहते हैं इसको।
क्यों कहते हैं दोस्तों? क्योंकि ये जो है धूप में बनता है दोस्तों, ठीक है ना। अपन जाकर धूप में खड़े हो जाते हैं तो अपने शरीर में तुरंत बनने स्टार्ट हो जाता है दोस्तों ये विटामिन डी। स्किन में दोस्तों विटामिन डी बनता है किससे? कोलेस्ट्रॉल से। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। किससे बनता है स्किन के अंदर विटामिन डी? कोलेस्ट्रॉल से बनता है। जो कोलेस्ट्रॉल अपने शरीर के अंदर जमा होता है दोस्तों, उस कोलेस्ट्रॉल से जो विटामिन डी बनता है दोस्तों, जैसे अपन धूप के अंदर जाते हैं तो उस प्रकार जो विटामिन डी जो है वो बनना शुरू हो जाता है दोस्तों, ठीक है। ध्यान रखना, इसे धूप का विटामिन कहते हैं। आगे चलते हैं। सबसे तेज बनने वाला जो विटामिन है दोस्तों वो है विटामिन डी। जैसे ही आप धूप के अंदर जाओगे दोस्तों, तुरंत आपके शरीर में जो है विटामिन डी बनना स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, सबसे तेज बनने वाला विटामिन कौन सा है दोस्तों? विटामिन डी, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। इस विटामिन डी को दोस्तों हार्मोनल विटामिन भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं दोस्तों? हार्मोनल विटामिन कहते हैं दोस्तों इसको, क्योंकि हार्मोन को उत्तेजित करता है दोस्तों, हार्मोन को पैदा करने में सहयोग करता है। पीटीएच, पेरातो हार्मोन, ठीक है दोस्तों। पेरातो हार्मोन जो है इससे ही उत्पन्न होता है दोस्तों, ठीक है ना। आगे चलते हैं दोस्तों। इसकी खोज करने वाला वैज्ञानिक दोस्तों वो है हॉपकिंस। कौन दोस्तों? हॉपकिंस ने इसकी खोज की थी दोस्तों, विटामिन डी की दोस्तों खोज की थी हॉपकिंस ने, ठीक है दोस्तों। और विटामिन थ्योरी किसने दी थी दोस्तों? विटामिन थ्योरी 1912 के अंदर इसी ने दी थी, हॉपकिंस ने। विटामिन थ्योरी जो है अपन पहले पढ़ाया अपन ने, विटामिन थ्योरी किसने दी है? 1912 के अंदर हॉपकिंस ने दी थी। और इस विटामिन डी की खोज करने वाले वैज्ञानिक भी कौन है? हॉपकिंस, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, अब इसके सोर्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, जिनसे अपने को प्राप्त होता है। इसके स्रोत कौन कौन से है दोस्तों? तो इसके सोर्स है दोस्तों, एक तो है दूध। दूध से अपने को विटामिन डी प्राप्त होता है, इसीलिए आपको देखा होगा जिसकी कमजोर होता है जो, उसको जो दूध पिलाया जाता है कि उसकी हड्डियों में मजबूती आए, ठीक है दोस्तों। अंडा, अंडे के अंदर पाया जाता है दोस्तों। दाल, चावल, हरी सब्जियां, मांस और मछली के लीवर का तेल दोस्तों, नट्स, बादाम वगैरह जो होते हैं दोस्तों, इनके अंदर दोस्तों ये जो है पाया जाता है दोस्तों, ठीक है ना। कोड लीवर ऑयल, मछली का तेल, तो इन सभी के अंदर दोस्तों ये पाया जाता है विटामिन डी, ठीक है। नट्स में आते हैं जैसे मूंगफली है, बादाम है, ठीक है दोस्तों, काजू है, तो ये आते हैं दोस्तों इसके अंदर, ठीक है। आगे चलते हैं, तो इनसे अपने को विटामिन डी प्राप्त होता है। आगे देखते हैं दोस्तों अपन विटामिन ई दोस्तों। विटामिन ई देखते हैं अपन। तो विटामिन जी जो ईट है दोस्तों, विटामिन ई, इसका केमिकल नाम है वो है टोकोफेरोल, ठीक है दोस्तों। इसका जो विटामिन का केमिकल नाम है दोस्तों वो है टोकोफेरोल दोस्तों, इसका केमिकल नाम है, ध्यान रखना। इसकी खोज करने वाले दोस्तों वो तो एक तो है इवान और एक है दोस्तों नाथन्स। इवांस एंड नाथन्स इसके जो है खोज करने वाले हैं दोस्तों। विटामिन ई की खोज करने वाले कौन है? इवांस एंड नाथन्स। इसकी कमी से दोस्तों होने वाले रोग हैं दोस्तों, इसकी कमी से पुरुष के अंदर जो होता है वो होता है नपुंसकता, ठीक है दोस्तों। और महिला के अंदर जो रोग होता है दोस्तों बांझपन, मतलब कि जो है इनफर्टिलिटी, ठीक है ना। ये जो है बच्चे पैदा नहीं कर सकते दोस्तों, इसकी कमी से जो है इस प्रकार का रोग हो जाता है कि वो जो है नई संतान उत्पन्न नहीं कर सकते दोस्तों, ठीक है। तो विटामिन ई की कमी से होता है दोस्तों ये, ध्यान रखना। पुरुष के अंदर नपुंसकता और महिला के अंदर बांझपन, ये दोनों ही किससे संबंधित है? इनफर्टिलिटी, मतलब कि जो है नई संतान उत्पन्न नहीं करते, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, तो विटामिन ई जो है इसको दोस्तों प्रजनन विटामिन भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? प्रजनन विटामिन। क्या कहते हैं इसको? प्रजनन विटामिन। इसकी कमी से जो है व्यक्ति में प्रजनन नहीं होता है, इस प्रकार का रोग हो जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों। इस विटामिन को दोस्तों, विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, सुंदरता का विटामिन भी कहते हैं दोस्तों इसको, ठीक है ना। इसकी जो है मतलब कि विटामिन ई जो है इसके सेवन करने से व्यक्ति के अंदर दोस्तों सुंदरता आती है, ब्यूटी आती है दोस्तों, ठीक है ना। विटामिन ई जो है इसकी जो है सेवन करने से सुंदरता आती है दोस्तों। जैसे घी होता है दोस्तों, क्या होता है? घी। तो उस घी के अंदर क्या होता है? घी खाने से सुंदरता आती है, मतलब कि शरीर जो है फला फुला रहता है, मतलब भरा पूरा रहता है शरीर, तो जो है व्यक्ति सुंदर लगता है। तो इस कारण से इसे जो है ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं दोस्तों, सुंदरता का विटामिन भी कहते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। इस विटामिन को जो है फर्टिलिटी विटामिन, उर्वरक विटामिन भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है ना। फर्टिलिटी विटामिन यानी उर्वरक विटामिन भी कहते हैं दोस्तों इस विटामिन ई को दोस्तों, ध्यान रखना। आगे चलते हैं, पूछा गया ये। आगे देखते हैं दोस्तों,
ये भी आया हुआ दोस्तों कि इस विटामिन को जीर्णता-रोधी विटामिन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? जीर्णता-रोधी विटामिन है ये। जीर्णता-रोधी मतलब एंटी एजिंग विटामिन है दोस्तों। एजिंग बना है एज से, एज यानी उम्र। एंटी एजिंग विटामिन, जीर्णता-रोधी विटामिन है दोस्तों ये। मतलब बुढ़ापा रोकता है, देरी लाता है। बुढ़ापा जो है वो देरी आती है बुढ़ापे के अंदर, ठीक है। व्यक्ति जो है जवान बना रहता है काफी उम्र तक। इस कारण से इसको जो है जीर्णता-रोधी विटामिन कहते हैं, विटामिन ई को दोस्तों। ठीक है दोस्तों, विटामिन ई को जीर्णता-रोधी विटामिन कहते हैं, एंटी एजिंग विटामिन कहते हैं दोस्तों। ध्यान रखना, आया पूछा गया क्वेश्चन। आगे चलते हैं दोस्तों। विटामिन ई जो है ये ऊतकों को दोस्तों नष्ट होने से बचाता है, ठीक है ना। ऊतकों को नष्ट होने से बचाता है, इसी कारण से बुढ़ापा देरी से आता है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। तो ये ऊतकों को जो है नष्ट होने से बचाता है। ऊतक जो है कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, तो ऊतकों को जो है नष्ट होने से बचाता है, इसी कारण से जो बुढ़ापा देरी से आता है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। ये जो है प्रतिऑक्सीकारी, एंटीऑक्सीडेंट दोस्तों, प्रतिऑक्सीकारी विटामिन है दोस्तों। ये दो है, कौन कौन से? एक तो है विटामिन सी और एक विटामिन डी। ये दोनों क्या करते हैं दोस्तों? ये दोनों प्रतिऑक्सीकारिक है, इस कारण से जो है कैंसर को रोकते हैं दोस्तों। कैंसर के अंदर लाभकारी होते हैं विटामिन ई और सी भी दोस्तों, ठीक है ना। विटामिन सी और ई जो है दोनों ही कैंसर को रोकते हैं दोस्तों, प्रतिऑक्सीकारिक है दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रतिऑक्सीकारक मतलब कोशिका जो विभाजन होता है दोस्तों उसको रोकते हैं ये, ठीक है ना। तो इस कारण से जो है कैंसर कैसे होता है? कैंसर होता है दोस्तों जिसमें अंदर कोशिका का विभाजन जो है बहुत तीव्र गति से होता है, इस कारण से गांठ बन जाती है, वो कैंसर होता है दोस्तों, ठीक है ना। तो ये क्या करता है? प्रतिऑक्सीकारक होता है, मतलब कि कोशिका के विभाजन को जो है धीमा करता है। तो विटामिन ई और सी जो है ये प्रतिऑक्सीकारक होते हैं, मतलब कैंसर को होने से रोकते हैं दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। ये विटामिन ई जो है वो क्या करता है? ये वृद्धि रोधी है, ठीक है। उम्र को जो है धीमी करता है, ठीक है दोस्तों, उम्र को धीमी करता है। इस कारण से जो आदमी जो है काफ़ी उम्र तक, काफ़ी एज तक जो है वो जीवित रहता है दोस्तों, ठीक है ना। जीर्णता रोधी विटामिन इसीलिए कहते हैं इसको। तो ये वृद्धि को रोकता है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। कोफैक्टर, सहकारक जो होता है दोस्तों इस विटामिन ई के अंदर, विटामिन ई के अंदर जो सहकारक होता है दोस्तों कोफैक्टर होता है, ध्यान रखना, आया हुआ है। वो है दोस्तों सेलेनियम। क्या कहते हैं इसको? सेलेनियम। ऐसी सेलेनियम जो इसका कोफैक्टर होता है दोस्तों, इसके अंदर जो है सहकारक जो काम करता है, सहकारक का विटामिन ई के अंदर वो पाया जाता है सेलेनियम। ध्यान रखना, आया हुआ दोस्तों, सेलेनियम इसमें जो कोफैक्टर होता है। आगे चलते हैं दोस्तों। अब इसके सोर्स देखते हैं, ठीक है, जिनसे अपने को ये प्राप्त होता है दोस्तों विटामिन ई दोस्तों, ठीक है ना। विटामिन ई इतना ध्यान रखना है विटामिन ई का कि वसा जो होती है ना, वसा, वो वसा जो है उसके अंदर विटामिन ई होता है दोस्तों, ठीक है ना। अब इसके सोर्स आप देखोगे तो आपको जो है याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो इसके सोर्स देखते हैं दोस्तों। ओली सीड्स, जिनसे अपने को तेल प्राप्त होता है दोस्तों, ठीक है ना, ऑयल प्राप्त होता है। पहला इसमें कपास, कॉटन सीड्स, मतलब कपास के बीज दोस्तों। दूसरा है कोकोनट, नारियल, सोयाबीन, सूरजमुखी, सनफ्लावर दोस्तों, ठीक है ना। तो इन सभी से अपने को क्या प्राप्त होता है? ऑयल प्राप्त होता है, और ऑयल के अंदर विटामिन ई पाया जाता है, ठीक है ना, विटामिन ई पाया जाता है दोस्तों, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। और क्या चीज़ है? ऑयल और नट्स। क्या दोस्तों? ऑयल और नट्स। नट्स होते हैं जैसे अखरोट है, बादाम है, मूंगफली है, ठीक है ना। अखरोट को बोलते हैं दोस्तों वॉलनट्स, बादाम को पीनट्स, और मूंगफली को ग्राउंड नट्स, ठीक है दोस्तों। तो इनके अंदर क्या है? ऑयल पाया जाता है, इनसे ऑयल प्राप्त होता है, तो इसमें जो है विटामिन ई पाया जाता है दोस्तों। तो इन सभी के अंदर जो विटामिन ई पाया जाता है, इसी कारण से आपने देखा होगा कि बादाम, अखरोट, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, नारियल, कपास, इनको खाने वाले व्यक्ति जो है वो काफ़ी उम्र तक जीते हैं दोस्तों, ठीक है ना। बुढ़ापा रोधी विटामिन पाया जाता है इसके अंदर, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों आज अपन जो इतना ही रखते हैं, कल हम जो इसके आगे पढ़ेंगे और कल हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों बता देना चाहता हूँ कि इनसे बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो ये जो चीज़ है काफ़ी सफिशियंट है दोस्तों एग्जाम के अंदर। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। अगर आपकी कुछ भी इंक्वायरी है तो कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई आपको कर दूंगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं दोस्तों तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ जा कर के आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों।
ओके सर, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।